हेलो, हाय, नमस्ते। क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, आज का क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चों झारखंड बोर्ड के क्लास 10th फाइनल एग्जाम में हर साल समांतर श्रेणी का जो MCQ क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, वह एक्सरसाइज 5.1 से ही आता है। तो अगर 100 में 100 लाना चाहते हो तो एक्सरसाइज को तो ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन तो हमेशा आते ही है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है मेरे बच्चों कि 5.1 से ही 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, है ना। और साथ ही हमें अगर 100 में 100 लाना है तो इस वाले एक्सरसाइज को भी ठीक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखो, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो मैं तुम्हें बता दूं, इस वाले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ना, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सीखना है मेरे बच्चों, इसलिए हम लोग इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अपने को क्या दे रखा है। अपने को कंडीशन दे रखा है, और कंडीशन के हिसाब से हमें पहले तो संख्याओं को लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी उसे हमें चेक करना है कि वह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ध्यान से देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, तुम अपने घर से कहीं जाते हो 1 किलोमीटर, तो तुम्हें टैक्सी का भाड़ा देना पड़ेगा 15 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर वही टैक्सी से 1 किलोमीटर थोड़ा और आगे जाओगे, ठीक है, मान लो तुम 2 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहे हो, तुम्हें फिर से 15 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ तुम्हें 8 रुपए देने पड़ेंगे। कंडीशन इस तरह से, ध्यान से देखो, यहाँ पर स्टार्ट है ना। यहाँ से चला तुम 1 किलोमीटर तक तो 15 रुपए लगा। यहाँ से फिर चला 1 किलोमीटर, सिर्फ 8 रुपए में। फिर यहाँ से 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 8 रुपए में। फिर यहाँ से 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 8 रुपए में। फिर यहाँ से 1 किलोमीटर चलेगा, 8 रुपए में। मतलब क्या, पहला 1 किलोमीटर के लिए मेरे बच्चों हमें देना पड़ा कितना, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए। अगले सेकेंड किलोमीटर के लिए अपने को लगा 8 रुपए। 3 किलोमीटर चले तो फिर 8 रुपए देना पड़ा। फिर 4 किलोमीटर तक गए, फिर 8 रुपए देना पड़ा। फिर 5 किलोमीटर गए, फिर 8 रुपए। आगे बढ़ते जाएंगे मेरे बच्चों, तो हमें 8 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है ना, वो क्या होता है, एपी में होता है। हम लोग अब इसे मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं। तो ध्यान से देखो, अपने पास क्या दे रखा है, 1 किलोमीटर के लिए मेरे बच्चों भाड़ा कितना दे रखा है, 15 रुपए, ठीक है। सेकेंड किलोमीटर के लिए मेरे बच्चों क्या दे रखा है भाड़ा, 15 प्लस 8 रुपए। फिर तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो 15 प्लस 8 रुपए तो सेकेंड किलोमीटर तक का हो गया। तीसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपए फिर देने पड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इसे हम लोग A1 कह दे रहे हैं, इसे हम लोग A2 कह रहे हैं, इसे हम लोग A3 कह रहे हैं, ठीक है। तो A1 की वैल्यू है मेरे बच्चों कितना, 15। A2 की वैल्यू कितना हो गया, 15 प्लस 8 23 हो गया। A3 की वैल्यू 15 प्लस 8 यानी कि 31 हो गया। तो हम लोग निकालते हैं सारवंतर, क्योंकि मेरे बच्चों तुम्हें सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र दिया गया है, एक ही हथियार है। वह क्या है, सारवंतर का हथियार। कोई भी सीक्वेंस, कोई भी संख्याओं की लिस्ट को तुम देखकर बता सकते हो कि वह एपी में है। तो कैसे बता पाओगे, सिर्फ और सिर्फ सारवंतर निकाल कर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम लोग सारवंतर निकाल देते हैं। तो सारवंतर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, D2 माइनस D1। तो D2 की वैल्यू मेरे बच्चों कितना है, 23 माइनस 15 हो गया 8। हम लोग फिर सारवंतर निकालते हैं A3 माइनस A2 का, ठीक है, A3 माइनस A2 का। तो मेरे बच्चों A3 का वैल्यू है 31 और A2 का वैल्यू है 23। तो ध्यान से देखो, इनके बीच का जो गैप आ रहा है वो 8 का आ रहा है, यानी कि जो कंडीशन दे रखा था उसके हिसाब से जो हमें संख्याओं की सूची मिल गई मेरे बच्चों, वह क्या है, एक एपी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार 1/4 भाग को बाहर निकालता है, किसका, वायु का। ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हवा की मात्रा कितनी थी, मान लेते हैं x। तो ध्यान से देखो, अपने पास क्या हो जा रहा है, सबसे पहले हवा की मात्रा, ठीक है। हवा की मात्रा मेरे बच्चों कितना है, इसे हम लोग कह रहे हैं x, ऐसा नाम दे रहे हैं हम लोग A1, ठीक है। अब हम लोग हवा निकालते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम हवा निकाल रहे हैं मेरे बच्चों, तो वह 1/4 भाग को निकाल देता है, ठीक है। तो हवा निकालने पर, हवा निकालने पर मेरे बच्चों क्या है, फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम हवा निकालने पर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, x माइनस 1/4, यानी कि हम लोग 1/4 भाग को निकालकर साइड कर दे रहे हैं। तो अपने पास क्या बचेगा, 3x/4 बच जाएगा। इसे हम लोग कह रहे हैं A2। जब सेकेंड टाइम मेरे बच्चों हम लोग हवा निकाल रहे हैं, है ना, तो क्या बच रहा है, 3x/4 में जो हवा की मात्रा थी उसमें से हम लोग 1/4 निकाल दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अपने पास क्या बच गया,
3x/4 माइनस 3x/4 इंटू का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 1/4 भाग निकाल दे रहे हैं। अब आगे सोल्व करो इसे, तो 3x/4 माइनस 3x/16 मेरे बच्चों यहाँ पर क्या बच गया, ध्यान से देखो, 16, 12 माइनस 3x, तो बचा क्या, कितना बच गया हमारे बच्चों यहाँ पर, 9x/16। ठीक है, अब हमें इसे मान लेना है A3, क्या मानना है, A3 मान लेना है। ठीक है, हम लोग मान चुके हैं A3। अब क्या करते हैं हमारे बच्चों, हम लोग अब सारवंतर निकालते हैं। ठीक है, अब सारवंतर निकालते हैं। अगर सारवंतर निकालने के बाद मेरे बच्चों अगर संख्याओं का सारवंतर बराबर आ गया, सब A2 माइनस A1 के लिए भी, A3 माइनस A2 के लिए भी, तो ये संख्याओं का जो लिस्ट हमें मिलेगा वह AP में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखो, D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो मेरे बच्चों A2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 3x/4 है ना, क्या दे रखा है, 3x/4 माइनस A1 का वैल्यू क्या दे रखा है, x। इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चों तो हो जाएगा 3x माइनस 4x/4, मतलब क्या, माइनस का x/4 आ गया सारवंतर। चलो ठीक है, हम लोग सारवंतर अगला पद को भी लेकर निकालते हैं। तो A3 माइनस A2 करते हैं। तो मेरे बच्चों A3 का वैल्यू क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, A3 का वैल्यू दे रखा है 9x/16, 9x/16 माइनस A3 का, सॉरी A2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 3x/4 है ना, 3x/4। आगे सोल्व करते हैं इसे, तो मेरे बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 16, 9x माइनस 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है, 12x। तो बच्चों यहाँ पर माइनस 3x/16। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पर सारवंतर माइनस x/4 आ रहा है। अगला पद को सारवंतर लेकर निकाले तो माइनस 3x/4, यानी कि सारवंतर सही नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। तो मेरे बच्चों इस तरह की जो संख्याओं की लिस्ट है वह AP में नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपए देने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, हमें एक कुआं खोदना है। ठीक है, क्या करना है, एक कुआं खोदना है। तो मेरे बच्चों जब हम लोग 1 मीटर खोद रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, जब 1 मीटर खोद रहे हैं, जब 1 मीटर खोद रहे हैं मेरे बच्चों 1 मीटर तक, तो लागत कितना दे रहा है अपने को, 150 रुपए। जब दूसरा मीटर तक हम लोग खोद रहे हैं मेरे बच्चों, तो लागत कितना आ रहा है, सिर्फ 50 रुपए। यानी कि स्टार्टिंग का 1 मीटर खोदने में 150 रुपए लग रहा है, बाकी हम लोग खोदते जा रहे हैं 1 मीटर, तो सिर्फ 50 रुपए हमें देने पड़ेंगे। ये 3 मीटर के लिए मान लेते हैं, फिर 50, फिर 4 मीटर तक खोदना है तो भी यहाँ पर सिर्फ 50 रुपए देने पड़ेंगे। 5 मीटर तक खोदना है तो भी कितने, सिर्फ 50 रुपए। तो मेरे बच्चों यह तो AP में है, दिख गया, लेकिन हम लोग इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो। पहला मीटर के लिए लागत कितना है, पहला मीटर के लिए मेरे बच्चों लागत कितना है, 150, हम लोग इसे मान रहे हैं A1। सेकेंड मीटर के लिए लागत मेरे बच्चों कितना है, 150, फिर 50 रुपए देने पड़ेंगे, इसे हम लोग मान रहे हैं A2। थर्ड मीटर के लिए मेरे बच्चों कितना है, 150 प्लस 50 प्लस 50, इसे हम लोग कह रहे हैं A3। तो A1 की वैल्यू कितना आ गया हमारे बच्चों, ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू आ गया अपने पास 150, A2 की वैल्यू आ गया 200, A3 की वैल्यू आ गया 250। आगे करेंगे तो 300 आएगा, 350 आएगा, 400 आएगा, 450 आएगा, 500 आएगा, 550 आएगा, यानी कि 50 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं, सॉरी D निकालते हैं ना, D मतलब क्या, सारवंतर। तो ध्यान से देखो, A2 माइनस A1 करेंगे मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू 200 माइनस 150, तो आगे 50। फिर हम लोग क्या करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं मेरे बच्चों, तो A3 का वैल्यू क्या दे रखा है, 250, और A2 का वैल्यू दे रखा है 200, तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, आगे निकालेंगे A4 पद, तो अपने पास क्या आएगा, 300। तो 300 माइनस 250 करेंगे तो भी तो 50 आएगा, यानी कि जो भी हमें संख्याओं की लिस्ट मिल रही है, जिससे यहाँ पर 150 मिला, 200 मिला, है ना, 250 मिला, 300 मिला, 350 मिला, फिर 400 मिला। ठीक है, इसी तरह जो बढ़ रहा है ना बच्चे, सबके सब क्या है, AP में है। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है, जो कि 100% यह फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए घबराओ मत। अब ध्यान से देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। तो चलो इसे हम लोग बनाते हैं मेरे बच्चों, है ना, क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना, CI का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो मूलधन भी होता है। तो ध्यान से देखो, अपने पास 1 + R/100 का पावर T, पूरा का पूरा पावर T। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो था अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट,
जो फर्स्ट पद है मेरे बच्चों वो क्या बन जाएगा 10,000। ठीक है, तुम लोग क्या मानते हैं, सबसे पहला A1 मान लेते हैं। ठीक है, A1 अपने पास क्या है 10,000। क्लियर है, अपने पास क्या है, सॉरी 10,000 है ना, 10,000। फिर ध्यान से देखो, हमें मान लो A2 निकालना है, यानी कि AP का अगला पद निकालना है। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यह जो अमाउंट है ना, इस पे आप 8% का चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 10,000 गुना 1 + 8/100। 8 क्यों मेरे बच्चों, तो क्योंकि यहाँ पर देखो 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। ठीक है, इसलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो 10,000 गुना 108/100, तो ये 0 डबल 0 0 कैंसल, 100 गुना 108, तो मेरे बच्चों हो जाएगा 108 गुने 1 108 और डबल 0 लग जाएगा, यानी कि अगला पद मिल गया हमें 10,800। ठीक है, फिर तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, P का वैल्यू हो जाएगा 10,800। ठीक है, यानी कि A3 अपने पास क्या मिल जाएगा, तो ध्यान से देखो 10,800 गुना 1 + 8/100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सोल्व करो इसे। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,800 गुना 108/100 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करना इसे। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद क्या करना है, तुम्हें सारवंतर निकालना पड़ेगा। यहाँ जो भी वैल्यू आएगा ना मेरे बच्चों उसे A3 मानना। ठीक है, फिर सारवंतर निकालना, देखना कि यह AP में नहीं आएगा, और देखने में भी लग रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं बनता है तो अपने को पूछ लेना है। ठीक है, उम्मीद है बन जाना चाहिए, नहीं बनता है फिर भी तो मेरे बच्चों पूछ लेना। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आना शुरू होता है एग्जाम में। क्लियर है, तो ध्यान से देखो अपने को क्या दे रखा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D हमें दे रखा है। तो मेरे बच्चों तुम्हें एक चीज पता है, क्या पता, कि जब भी तुम्हें AP लिखने के लिए कहा जाए तो तुम्हें AP की एक खास बात पता है। क्या पता है, वह दिखता कैसे है ये बात तुम जानते हो, है ना, उसका व्यापक रूप क्या होता है बात तुम जानते हो, वह दिखने में कैसा दिखता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, हम लोग AP कैसे लिख सकते हैं, सबकी जानकारी तुम्हें है। अब उसका यूज करो इसमें। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हमें क्या दे रखा है, A1। पहला पद क्या होता है मेरे बच्चों, A होता है। अगला पद होता है A2, इसका वैल्यू क्या होता है मेरे बच्चों, A + D, यानी कि पहला पद में हम लोग क्या करते हैं, सारवंतर को जोड़ देते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे बच्चों, A + सारवंतर को 2 से गुना करके जोड़ देना पड़ेगा। चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 3D करेंगे। पांचवा पद के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, A + 4D करेंगे। इसी तरह आगे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अपने को क्या दिया है, ध्यान से देखो, A दे रखा है और D भी दे रखा है, यानी कि इस वाले फॉर्मूले में पुट करते जाओ सारा वैल्यू को, तो देखो क्या मिल जाएगा हमें। तो मेरे बच्चों यहाँ पर तो हमें दिख रहा है क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, है ना, पहला पद क्या मिल गया मेरे बच्चों, यहाँ पर तो 10 मिल गया। फिर A2 निकालना है तो A + D कर देंगे। तो A + D मतलब क्या हो रहा है, तो हमने A + D तो ऑलरेडी कर रखा है, बस वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पर 10 + 10 हो जाएगा मेरे बच्चों, जो कि आता है 20। आगे देखो A + 2D करेंगे तो A का वैल्यू तो 10 ही रहेगा, लेकिन 10 2 से यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। फिर देखो A + 3D करेंगे मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 40। फिर आगे देखो A + 4D करेंगे मेरे बच्चों, तो हो जाएगा यहाँ पर 50। तो हमें AP मिल गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी कि 10 का पहाड़ा मिल गया। क्लियर है, आगे देखो, ऐसे तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, हलवा वाला क्वेश्चन है। क्लियर है, बहुत ज्यादा को दिमाग लगाना है इसमें। फिर देखो A का वैल्यू -2 दे रखा है, D का वैल्यू 0 दे रखा है। एक बात तुम्हें और बता रखा था मैंने, क्या, कि जब भी अगर D 0 यानी कि सारवंतर 0 दे रखा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, जो भी यहाँ पर पहला पद दे रखा है ना, बस उसी को यहाँ पर लिखते जाओ। ठीक है, उसी को लिखते जाओ, यानी कि सेम नंबर रिपीट हो रहा होता है, तभी तो उसका सारवंतर 0 होगा। ठीक है, 0 कब होता है, जब हम लोग किसी नंबर में उसी नंबर को माइनस करते हैं। मान लो 5 में 5 माइनस करेंगे तभी तो 0 होगा, 6 में से 6 को घटा देंगे तभी तो 0 होगा, अगर 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 0 लाने के लिए हमें सेम नंबर को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, ये तो बन गया। आगे देखो, A का वैल्यू 4 दे रखा है, D का वैल्यू -3 दे रखा है। चलो ठीक है, तो अपने पास A1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, A। A2 का वैल्यू क्या होता है, A + D होता है। A3 का वैल्यू क्या होता है, A + 2D होता है। ये A1 A2 A3 क्या है, ये सब समांतर श्रेणी के पद हैं। ठीक है, टर्म है। तो A4 का वैल्यू क्या होगा हमारे बच्चों, A + 3D। A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर A + 4D। बस सिंपल तो है।
अब वैल्यू पुट करते चलो, है ना, क्या करो वैल्यू पुट करते चलो। तो वैल्यू पुट करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, a1 का वैल्यू a है तो 4 ही रहेगा। अब a प्लस डी कर दो, तो a का वैल्यू 4 माइनस हो जाएगा क्योंकि d दे रखा है माइनस का 3, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर a प्लस 2d करना है, तो a का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2 और d का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 3। ध्यान से देखो 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2, क्लियर है। फिर आगे देखो a प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3 यानी कि 4 माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 5। तो अगला पद भी मिल गया। चलो एक एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, अपने को 4 पद बोला था, 1 2 3 4 पद तो निकल चुका, एक पद अपने से निकाल लेते हैं, है ना, लाभ साफ वाला बात है। तो लगौनी जो मिलता है वही बात लगौनी वाला है यहाँ पर। तो ध्यान से देखो 3 इंटू माइनस का सॉरी 3 नहीं होगा, है ना, 4 होगा। ध्यान से देखो तो 4 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 4 माइनस का 12 यानी कि माइनस का 8। तो अपने को एपी क्या मिल गया, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो एपी अपने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है 4 मिला, 1 मिला, -2 मिला, माइनस का 5 मिला, माइनस का 8 मिला। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें एपी का और भी पद मिलता जाएगा। तो ध्यान से देखो सबका सार्वंतर कितना है -3 है, -1 माइनस, एक मिनट जी ठहर जाओ, यहाँ पर 1 तो है ना, -1 थोड़ी है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हम लोग 1 निकाले, -1 नहीं निकाला, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3, फिर माइनस का 5 फिर माइनस का 2 करते हैं, तो माइनस का 5 माइनस का 2। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों माइनस का 5 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 3 आ रहा है सार्वंतर, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो जब क्वेश्चन आसान होता है ना तो फिर हम लोग को फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या करना है तुम्हें, ये काम तुम खुद से करोगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, है ना, बहुत आसानी से बन जाएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब देखो मेरे बच्चों यहां से 100% चांस है कि तुम्हारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। कैसा क्वेश्चन, तो एमसीक्यू क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो अपने को क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर लिखने से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं, है ना, और यहां से तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है, आ सकता है, बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। तो इससे पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे ना वह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था कि समांतर श्रेणी होता कैसे है, समांतर श्रेणी लिखते कैसे हैं, सिर्फ उसके लिए था। अब से यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन आना शुरू होगा, ठीक है, जो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला है प्रथम पद, तो मेरे बच्चों प्रथम पद हमें लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा दिख रहा है, प्रथम पद क्या दे रखा है 3, हमें सार्वंतर लिखना है मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखो d बराबर होता है a2 माइनस a1, सबसे बढ़िया फॉर्मूला। तो d का वैल्यू सॉरी a2 का वैल्यू क्या दे रखा है 1 और d का सॉरी a1 का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 3, तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा माइनस का 2। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। इसमें देखो तो यहाँ पर प्रथम पद तो दिख रहा है माइनस का 5 है मेरे बच्चों, और d हमें निकालना है, तो हम लोग a2 माइनस a1 कर देते हैं, ठीक है। तो a2 का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 1 माइनस a1 का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 5। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों माइनस का 1 प्लस का 5 यानी कि 4 आएगा, क्लियर हो गया, 4 आएगा। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा, तो ध्यान से देखो 1/3 है ना, 1/3 फिर 5/3 9/3 13/3, इसका हमें प्रथम पद लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, प्रथम पद निकला है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। अब हमें d निकालना है, तो ध्यान से देखो a2 माइनस a1 करेंगे मेरे बच्चों। तो a2 का वैल्यू क्या दे रखा है 5/3 माइनस a1 का वैल्यू दे रखा है 1/3। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4/3। बस इतना ही काम करना है। ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन 2026 में आया हुआ है, ठीक है। 2026 के जो फाइनल बोर्ड एग्जाम हुआ था ना क्लास 10 वालों के लिए, उसमें एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो अपने को करना क्या है, हमें a लिखना है पहला पद, तो 0.6 तो दिख रहा है। अब हमें d निकालना है, तो क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे मेरे बच्चों। तो a2 का वैल्यू क्या दे रखा है 1.7 माइनस 0.6, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 इसका आंसर। बस और कुछ नहीं करना है, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे लिए 1 नंबर में। देखो अब क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है ना, निम्नलिखित में से कौन एपी है
यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद भी लिखिए। चलो ठीक है, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो दे रखा है सीक्वेंस वह एपी में है या नहीं है। तो मेरे बच्चों तुम्हारे पास एक ही हथियार है और उसी का यूज करना है। जो नंबर का लिस्ट हमें दे रखा है हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले वह एपी है या नहीं। चलो ठीक है, तो A1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, A2 का वैल्यू क्या है हमारे बच्चों यहाँ पर 4 और A3 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सारवंतर निकालते हैं। तो ध्यान से देखो A2 माइनस क्या कर रहे हैं A1 कर रहे हैं, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का वैल्यू क्या दे रखा है 4 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2। अब हम लोग एक सारवंतर और निकाल कर चेक करते हैं। ध्यान से देखो हम लोग A3 माइनस क्या करें A2 करें, A3 माइनस क्या करें A2 करें, तो A3 का वैल्यू कितना दे रखा है 8 माइनस A2 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वह सेम नहीं है, यानी कि जो हमें संख्या का लिस्ट दिया गया है ना वह सिर्फ एक सीक्वेंस है ना कि एपी। सीक्वेंस क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, 16 दूनी 32 हो रहा है, यानी कि संख्याओं में क्या पैटर्न दे रखा है, संख्या डबल हो रही है। ठीक है, और जब हम इसे सारवंतर निकाल रहे हैं तो अपने को सारवंतर बराबर नहीं मिल रहा है, तो यह सीक्वेंस तो है लेकिन यह एपी नहीं है, और अपने को क्या निकालना है सिर्फ एपी से मतलब है। क्लियर है? आगे देखो 2 5/2 3 7/2 इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का वैल्यू क्या है 5/2 माइनस A1 का वैल्यू क्या दे रखा है 2 दे रखा है। मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/2 यानी कि माइनस का 1/2। ठीक है, अब हम लोग कोई और 2 लगातार पद को लेकर देखते हैं। तो हम लोग क्या करें, ध्यान से देखो आप क्या करें, हम लोग डी के लिए हम लोग क्या करें A3 माइनस A2 कर लें। ठीक है, तो A3 का वैल्यू दे रखा है 3 और A2 का वैल्यू दे रखा है मेरे बच्चों यहाँ पर कितना दे रखा है 5/2। अब इसे सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखो अपने पास क्या मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर 1 मिलेगा ना, सिंपल सा 1/2 मिलेगा, सॉरी यहाँ पर 1/2 होगा। अब देखो यहाँ पर 6 माइनस 5/2 यानी क्या मिल रहा है 1/2। यहाँ भी सेम आया, यहाँ भी सेम आया। हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे एक स्टेप, है ना। तो डी बराबर क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो A4 माइनस A3 करें, तो A4 का वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर 7/2 माइनस 3। सोल्व करते हैं इसे, तो 7 माइनस 6/2 यानी कि 1/2। तो ध्यान से देखो हमें सब में सारवंतर क्या मिला 1/2 1/2 1/2, यानी कि यह एक एपी में है। और जब एपी में है मेरे बच्चों तो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, अगर हमें एपी में देखने को मिलता है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। चलो ठीक है, सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा और 3 पद भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो सारवंतर तो देखो 1/2 1/2 1/2 आ गया, हम लोग लिख चुके। ठीक है, अब इसके बाद 3 पद लिखना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये पहला पद दे रखा है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। 4 टर्म तक दे रखा है, हमें 5वां लिखना पड़ेगा, 6वां और 7वां लिखना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो अपने पास 5वां पद क्या हो जाएगा A5, है ना। A5 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो A5 हो जाएगा मेरे बच्चों A प्लस 4D। ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ A1 का वैल्यू क्या दे रखा है, या फिर पहला पद क्या है 2 है। क्लियर है? तो 2 प्लस 4 और D का वैल्यू क्या दे रखा है 1/2, तो गुना 1/2 हो जाएगा। हम लोग सोल्व करते हैं इसे, तो 2 1 2 2 दूनी 4, अगला पद क्या मिला तो 2 प्लस 2 यानी कि मिल गया 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है? अब लिखते हैं 6वां पद, क्योंकि हमें अगला 3 पद लिखना है। तो यहाँ पर A6 हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखो A6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A6 में क्या हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या दे रखा है 2, 5 इंटू D का वैल्यू क्या दे रखा है 1/2। बस सोल्व कर लो, 2 दूनी 4 प्लस 5, तो मेरे बच्चों 9/2। क्लियर हो गया? हम लोग लिखते हैं क्या अब अगला टर्म यानी कि 7वां पद। तो 7वां पद के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो A प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर A प्लस 6D। तो A का वैल्यू 2 है, 6 और D का वैल्यू क्या दे रखा है 1/2। तो 2 1 2 2 3 6 यानी कि 5। तो अगला पद क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। बस इतना ही काम करना है। क्लियर है?
अब बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान से देखो -1/2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, सारव अंतर निकालते हैं। ठीक है, सारव अंतर, तो ध्यान से देखो अपने पास क्या हो जाएगा सारव अंतर। सारव अंतर क्या होता है, A2 - A1। तो A2 का वैल्यू क्या दे रखा है, -3.2, -A1 का वैल्यू क्या दे रखा है, -1.2। सोल्व करते हैं इसे, तो ध्यान से देखो -3.2 प्लस का हो जाएगा 1.2। अब ध्यान से देखो क्या दे रखा है, माइनस का 3.2 मेरे बच्चों, और प्लस का क्या दे रखा है 1.2। माइनस करेंगे, ये 0 माइनस का 2, ठीक है, यानी कि 2.0 आ गया। 2.0 क्या आया, 2.0 क्या आया, सिंपल सा अपने को डी मिला। अब अगला चेक करते हैं हम लोग, अगला चेक करते हैं डी बराबर A3 - A2 करते हैं। ठीक है, A3 - A2 करते हैं, क्या इसके लिए भी 2.2 आता है क्या, ध्यान, सॉरी 2.2 नहीं 2.0 आता है क्या। ठीक है, तो ध्यान से देखो अपने को क्या दे रखा है, माइनस का 5.2 माइनस A2 का वैल्यू हो जाएगा मेरे बच्चों -3.2। तो -5.2 प्लस का 3.2 है ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 2.0। जी जी, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा। तो देखो यहाँ पर सबके लिए सेम आ रहा है। ठीक है, एक मिस्टेक हो गया था क्योंकि -3.2 बड़ी संख्या है, इसलिए वहां पर बड़ी संख्या का साइन लगता है। क्लियर है। अब आगे देखो, अब देखते हैं आगे हमें क्या निकालना है। अब इसका अगला 3 पद निकालना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे बच्चों, यहाँ पर A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। हमें A5 निकालना है। तो A5 के लिए क्या करना होगा, A5 के लिए क्या करना होगा, A+4D करना होगा। तो A का वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 1.2 है, यही है, +4, और D कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, D कितना आ रहा है यहाँ पर, कितना D आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, माइनस का सिंपल सा 2 आ रहा है। अब सोल्व करते हैं, तो -1.2 माइनस का हो जाएगा 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 9.2, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 9.2। तो सब में क्या करो 2 2 2 जो ऐड करते जाओ। ठीक है, वही दिख रहा है, अब तो कुछ करना है नहीं। तो ध्यान से देखो A6 क्या हो जाएगा, A+5D हो जाएगा मेरे बच्चों। तो A का वैल्यू है -1.2 प्लस 5 इंटू इसका वैल्यू क्या दे रखा है D का -2। आगे सोल्व करते हैं, माइनस का 1.2 माइनस का 10, तो ध्यान से देखो माइनस का 11.2 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया A6 के लिए। तो इसी पैटर्न को देखते हुए हम लोग A7 निकाल सकते हैं और कर सकते हैं क्या हो जाएगा, माइनस का 13.2 हो जाएगा। क्लियर है, बस ये काम करना है। तो AP लिख दो, अपने पास क्या मिल गया 1.2 माइनस में था, माइनस में 3.2 था, माइनस में 5.2 है, माइनस में 7.2 है, फिर माइनस में 9.2 आ गया, फिर माइनस में 11.2 आ गया, फिर माइनस में 13.2 आ गया, फिर आगे चाहे तो माइनस में वो 15.2 आ जाएगा। बस इसी तरह से करते करते हमें बहुत सारा AP मिल जाएगा। क्लियर है, आसान एक्सरसाइज है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन इसी से आता है ना, अक्सर पूछा जाता है सार अंतर निकालने के लिए। अब 2026 में तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है। फिर देखो माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 फिर 2 है। तो मेरे बच्चों पहले हम लोग क्या निकालते हैं, A1, तो -10 दे रखा है, या फिर A1 ना भी निकाले तो सिंपल हम लोग A लिख लेते हैं। ठीक है, A तो माइनस का 10, A2 क्या दे रखा है, A2 दे रखा है अपने को माइनस का 6, हम लोग D निकालते हैं। ठीक है, तो D मतलब क्या, सारवंतर। सारवंतर क्या होता है, A2 - A1, A2 - A1। तो A2 का वैल्यू क्या है माइनस का 6, माइनस का 6, फिर A1 का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 10। तो ध्यान से देखो माइनस का 6 प्लस का 10 मेरे बच्चों यहाँ पर आ गया 4। हम लोग कोई और 2 लगातार पद को लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग D बराबर A4 - A3 करते हैं। तो A4 का वैल्यू क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और A3 का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 2, क्या यहाँ 4 आ रहा है, तो 2 + 2, तो ध्यान से देखो यहाँ पर 4 आ रहा है। मतलब कि दी गई संख्याओं की सूची AP में है, और अगर AP में है तो हमें अगला इसका 3 पद लिखना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो सब में 4 4 हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सब में क्या करना पड़ेगा 4 4। हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी जा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखो, हमें A1 A2 A3 A4 दे रखा है, A5 निकालना है, तो A+4D करेंगे। तो A का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 10 प्लस 4 × 4 दे रखा है,
क्यों? क्योंकि डी हम लोग का 4 निकला। अब आगे सॉल्व करो, तो माइनस का 10 प्लस का 16, ये आ गया 6, यानी कि हम लोग 4 ऐड करेंगे तो हमें 6 मिल जाता। फिर हम लोग 6 में फिर 4 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? A6 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 10। A7 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर? 14। A8 कितना आ जाएगा? सब में 4 4 4 4 ऐड करते जाओ। ध्यान से देखो, -10 में 4 ऐड किए तो -6 आया, -6 में 4 ऐड किए तो -2 आया, -2 में फिर हम लोग क्या किए? 4 ऐड कर दिए तो 2 आया, फिर 2 में 4 ऐड किए तो 6 आया, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18, 18 में फिर 4 ऐड करेंगे तो हमें 22 मिलने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आसान से बनता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, है ना, ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये इस साल आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल आने लायक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए कहा जा रहा है क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखो, अपने पास क्या दे रखा है? अपने पास है मेरे बच्चों A1 3 और A2 क्या दे रखा है? 3 प्लस √2। तो हम लोग डी निकालते हैं, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, डी का वैल्यू हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू क्या है? 3 प्लस का √2 माइनस का 3। हम लोग इससे सोल्व करना चाहे मेरे बच्चों, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंपल सा √2। हम लोग चाहे तो क्या करें? A1 दे रखा है, A2, A4 माइनस A3 करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? A4 माइनस A3 करते हैं। क्या यहाँ भी सेम आता है? तो A4 का वैल्यू क्या दे रखा है? 3 प्लस 3 इंटू √2, माइनस में हो जाएगा A3 क्या दे रखा है? 3 माइनस में हो जाएगा 2√2। ध्यान से देखो, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसल, है ना, बचा क्या? 3√2 माइनस का 2√2। मेरे बच्चों 3√2 में 2√2 को गायब कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास सिंपल सा √2 बचेगा। यानी कि क्या मिला? सारवंतर हमें बराबर मिला। तो जब सारवंतर बराबर है तो हमें अगला 3 पद भी तो लिखना है ना। तो जब सारवंतर बराबर है तो 3 पद लिख सकते हैं। यहाँ A4 दे रखा है तो हमें A5 निकालना है। तो A प्लस होता है मेरे बच्चों 4 का D। A क्या दे रखा है? 3 प्लस D क्या दे रखा है? तो √2, तो 4 इंटू √2। बस A5 क्या हो जाएगा? सॉरी, A6 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5√2। A7 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6√2। A8 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7√2। क्लियर है? देखो, एक पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर सिंपल सा सिंगल 3 था, फिर √2 आ गया, फिर यहाँ पर 2 √2 जुड़ गया, फिर यहाँ पर 3 √2 जुड़ गया, पांचवा पद में 4 √2 ऐड हो रहा है, पांचवा पद में छठवा पद में 5 √2 ऐड हो रहा है। ठीक है, सतवा में क्या है? 6 √2 ऐड हो रहा है। उसी तरह 8वां पद में भी 7 √2 ऐड हो जाएगा। तो पैटर्न हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, 0.2, 0.22, 0.222 इसको चेक करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर डी पहले निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा? 0.22 माइनस 0.2। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 0.20 आ रहा है। ठीक है, हम लोग फिर अगला डी निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग? A3 माइनस A2 करते हैं। क्या यहाँ भी सेम आता है? तो A3 का वैल्यू क्या है? 0.222 माइनस 0.22। तो ध्यान से देखो, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 यहाँ का 2 कैंसल, तो बचा क्या? 200। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, सारवंतर A2 माइनस A1 किया तो यहाँ पर 0.2 आया, यहाँ पर 0.200 आ रहा है, यानी कि सेम है या नहीं? पहले इसको पहले बताओ, है ना, क्या ये सेम है या अलग अलग है ना? क्या ये सेम है या अलग अलग है? तो मेरे बच्चों यहाँ पर सेम नहीं है ना, बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? यह एक AP नहीं है। ठीक है, जब AP ही नहीं है तो इसका हम लोग अगला पद नहीं लिख सकते। क्लियर है? क्योंकि हमें लिखना भी नहीं है। अगर AP है तभी हमें अगला पद लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं मेरे बच्चों आगे। 0 - 4 -8 -12 इसको चेक करते हैं। तो पहले को D निकालना है, यानी कि सारवंतर। तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का वैल्यू क्या दे रखा है? माइनस का 4। A1 का वैल्यू क्या दे रखा है? 0। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 4। फिर हम लोग निकालते हैं D अगले कोई लगातार 2 टर्म के लिए। क्या वहाँ भी सेम आता है? चेक कर लेते हैं। तो हम लोग A4 माइनस A3 करते हैं। तो A4 माइनस A3 करें मेरे बच्चों,
तो A4 का वैल्यू कितना है माइनस का 12, माइनस A3 का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का 8। तो ध्यान से देखो यहाँ माइनस का 12 प्लस का 8 यानी कि माइनस का 4, यानी कि जो भी हमें संख्याओं की सूची दे रखी है ना, जो सीक्वेंस दे रखा है वह एपी में है। और जब एपी में है तो हमें अगला 3 पद लिखना है, ठीक है, सॉरी 3 पद लिखना है। हाँ, तो हम लोग क्या निकालते हैं, A1 A2 A3 A4 दे रखा है, A5 निकालना है हमें। तो A प्लस होता है 5D, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या दे रखा है 0 प्लस 5 इंटू डी, तो D क्या दे रखा है देखो सिंपल सा माइनस का 4 दे रखा है। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो 5 इंटू माइनस का 4 यही दे रखा है, ठीक है, सॉरी ये तुम्हारा 4D होगा, है ना, ये तुम्हारा 4D होगा, 1 मिनट माई मिस्टेक है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा, ये तुम्हारा 4D हो जाएगा, क्लियर है। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपल सा माइनस का 4 यानी कि माइनस का 16 हो गया, ठीक है। फिर इससे -4 आउट कर देंगे। तो ध्यान से देखो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा A6 के लिए A प्लस 5D, तो यहाँ पर 0 प्लस 4 इंटू माइनस का, सॉरी 5 इंटू माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। A7 हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर माइनस का 24, A8 हो जाएगा माइनस का 28, यानी कि -4 सब में 8 होता जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों यहाँ पर D बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब में सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो जब सेम नंबर रिपीट होता है तो हम लोग आगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 लिख सकते हैं। तो याद रखना जो सारवंतर होते हैं ना, वह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ ही 0 भी आ सकता है, जो कि इस वाले केस में है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 1, 3, 9, 27 क्या यह एपी में है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, क्या तुम्हें एपी में लग रहा है, लगने से क्या मतलब है हम लोग चेक कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 का वैल्यू है मेरे बच्चों 3 और A1 का वैल्यू दे रखा है 1, यहाँ पर 2 आ रहा है। फिर हम लोग चेक करते हैं A4 माइनस A3 के लिए। तो A4 माइनस A3 हो जाएगा मेरे बच्चों कितना 27 माइनस का 9। तो ध्यान से देखो क्या सारवंतर यहाँ पर 2 आ रहा है, जी नहीं, कितना आ रहा है मेरे बच्चों यहाँ पर 18 और 9 होता है 17। तो कैसे, क्या यह संभव है, जी नहीं, यह एपी में नहीं है। जब एपी में ही नहीं है तो हमें सारावंतर, सॉरी एपी में ही नहीं है तो हमें अगला पद लिखना ही नहीं है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, A, 2A, 3A, 4A, 5A, ये तो एपी में दिख रहा है, तो हम लोग इसको प्रूव भी कर देते हैं। चलो A2 माइनस A1 निकालते हैं सबसे पहले। तो A2 का वैल्यू क्या दे रखा है 2A, माइनस A1 का वैल्यू है A, तो यहाँ पर A आ गया। फिर हम लोग D निकालते हैं A4 माइनस A3 करके। तो A4 का वैल्यू दे रखा है 4A माइनस 3A। तो ध्यान से देखो यहाँ पर सब में सारावंतर A आ रहा है, ठीक है। हमें A4 तक दे रखा है, चौथा पद दे रखा है, 5वां 6वां 7वां निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो अपने पास A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D मेरे बच्चों। तो A का वैल्यू क्या दे रखा है A दे रखा है, अब 4 इंटू D, तो D का वैल्यू क्या है A आया, सारावंतर A आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4A, यानी कि यहाँ पर 5 आ गया, किसका वैल्यू A5 का वैल्यू। तो A6 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों A प्लस 5D, तो एक है ना, तो A तो पहला पद A ही रहेगा, प्लस 5 इंटू D, तो D क्या निकाला हमारा, क्या निकाला A निकाला, है ना। तो ध्यान से देखो A6 क्या हो जाएगा 6A, उसी तरह A7 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 7A, A8 क्या हो जाएगा तो 8A। बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है एपी में, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। अब बढ़ते हैं आगे, यहां देखो A, A स्क्वायर, A क्यूब, A4, सॉरी A का पावर 4। तो ध्यान से देखो क्या यहाँ D बराबर आता है, सेम आता है। तो A2 माइनस A1 करे मेरे बच्चों तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A, यहाँ पर A स्क्वायर माइनस A आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग D निकालते हैं A4 माइनस A3 करते हैं। तो ध्यान से देखो A4 का वैल्यू क्या दे रखा है A का पावर 4 माइनस A का पावर 3, हम लोग कॉमन ले यहाँ से A का पावर 3, तो बचेगा A माइनस 1, ठीक है, जो कि समान सारवंतर नहीं आ रहा है, तो एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है। और जब एपी में ही नहीं है तो हमें क्या करना है मेरे बच्चों, हमें अगला पद नहीं लिखना है। अगर एपी में होता तभी हम लोग अगला,
तो चलो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 8 को क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखो 8 को ले सकते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि रूट 8 को ले सकते हैं मेरे बच्चों 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए इसे 2 इंटू रूट 2। हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 18 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 9 18 होता है, 3 गुणी 3 होता है, यानी कि 18 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। अगर इसे हम लोग रूट के अंदर डाल दें मेरे बच्चों तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, अब बचेगा 3 रूट 2। तो ध्यान से देखो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 रूट 2, 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2, इसी तरह आगे लिखना है। अब हम लोग इसका सारा अंतर निकालते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह डिसाइड करेगा कि यह एपी में है या नहीं। तो डी निकालते हैं हम लोग A2 माइनस A1। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो A2 का वैल्यू है 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ से आ गया सारावंतर रूट का 2। हम लोग फिर एक सारावंतर निकालते हैं A4 माइनस A3 करके, क्या यहाँ भी रूट 2 आता है? तो ध्यान से देखो A4 माइनस A3, तो मेरे बच्चों A4 का वैल्यू क्या दे रखा है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा रूट 2 आएगा। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है, जो संख्याओं की सूची दे रखा है वह क्या है, एक एपी में है। तो जब एपी में है तो इसका हमें अगला 3 पद लिखना है, तो 4 पद दे रखा है, हमें 5वां पद लिखना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4D। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों A का वैल्यू क्या दे रखा है रूट 2, तो बस यहाँ रूट 2 लगा दो, प्लस 4 इंटू रूट 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर D का वैल्यू रूट 2 निकला। अब इसे सोल्व करो तो यहाँ आ जाएगा 5 रूट 2। उसी तरह हम लोग A6 लिख सकते हैं A प्लस 5D। सोल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा, ध्यान से देखो 6 रूट 2। 7 के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी A7 यानी कि 7वां पद के लिए क्या हो जाएगा 7 रूट 2। आगे बढ़ता जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखते हैं आगे 3 कोमा रूट 6 माइनस का सॉरी प्लस का 9 रू है रूट में, फिर यहाँ तुम्हारा 12 है वो भी रूट में। तो क्या इसे हम लोग चेक करें क्या ये एपी में दे रखा है? तो ध्यान से देखो डी निकालते हैं तो A2 माइनस A1 होता है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो A2 का वैल्यू रूट 6 है माइनस रूट 3, इसे छोड़ देते, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या है डी निकालते हैं तो A4 माइनस A3 करते हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो A4 का वैल्यू क्या दे रखा है 12, वो भी रूट में है। हम लोग रूट 9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, लो लिख दी। अब देखो यहाँ पर सारा बनकर दोनों में अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो यह एपी में नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर 12 है मेरे बच्चों, हमें संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग कोई संख्या को कैसे घटा सकते हैं? तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यह तुम्हारा क्या हो गया एक अपरिमेय संख्या हो गया, जो कि इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो दोनों में अलग अलग डी आ रहा है, दोनों में अलग अलग सारवंतर आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर चेक करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को सारवंतर निकालना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1 करें मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 1 मतलब 8 आ रहा है। फिर हम लोग डी निकालते हैं A4 माइनस A3 कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं। तो 7 का एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे, तो A4 माइनस A3 करें मेरे बच्चों तो हो जाएगा कि क्या 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पर 24 आ रहा है। देखो दोनों अलग अलग आ रहा है। ठीक है, सेम नहीं आ रहा है, यानी कि सारवंतर अलग आ गया, तो फिर मामला यहीं पर खत्म हो गया। सारवंतर अगर बराबर आता तो इसके हम लोग अगले 3 पद को लिख रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस छोड़ देना यहाँ पर। तो मेरे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें क्या करना है ट्राई योर सेल्फ करना है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या है होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को तुम्हें होमवर्क में बना कर लाना है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। तो मेरे बच्चों एक्सरसाइज 5.1 यहीं पर कंप्लीट होता है। हम लोग कल अगले क्लास में अगले वीडियो में मिलेंगे। आने वाला जो तुम्हारा nth टर्म कैसे निकालते हैं उससे संबंधित होगा। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चों तुम्हें एक काम करना है, अपना नोट्स बनाना है और साथ ही अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो और सारा प्रैक्टिस करते रहो।